नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का पाठ 1। पाठ का नाम है पादपों में पोषण। ठीक है बच्चों, जो इसमें सबसे पहले लिखा गया है कि पिछले अभ्यास में आपने क्या पढ़ा है। तो कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। यहाँ प्रश्न ये पता चलेगा कि पोषक किसे कहते हैं। पोषक किसे कहते हैं तो आप बोल सकते हो पोषक अर्थात भोजन के वह घटक जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें पोषक कहा जाता है। ठीक है, भोजन के ये घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, इन्हें पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। बिना भोजन के या पोषण के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता है। ठीक है, अब बात यह है पादपों में पोषण विधि, यानी पौधों में जो पेड़ होते हैं, वृक्ष पादप होते हैं, उनमें पोषण की विधि कौन सी होती है। तो केवल पादप ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। जो पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों में रख रखाव के लिए समर्थ बनाते हैं तथा विभिन्न भागों के रख रखाव के लिए जो प्रक्रम का होना भी आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इनको उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। ये आप परिभाषा याद कर सकते हो पोषण का यहाँ पे कि सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उनको उपयोग करने की विधि को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ये देखो मैंने डार्क कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरा परिभाषा है पोषण की वह विधि। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्व पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन संश्लेषण करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, स्व पोषण कहा जाता है। अब आगे देखिए, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य पदार्थों के संश्लेषण का प्रक्रम। पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। इन्हीं हरी पत्तियों के माध्यम से यह भोजन का निर्माण करती हैं। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ मूल द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्र द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इन्हीं छिद्र को क्या कहते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहा जाता है। ठीक, अभी पत्तियों से, शाखाओं से होके कैसे कैसे ये पहुंचती हैं आपके पादपों के पूरा विकास करती हैं। पत्तियों का हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश
की ऊर्जा का संग्रह करने में पत्ती की सहायता करता है। इसी ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इन्हें प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी की यह अद्वितीय प्रक्रम है। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है ना, समझो पृथ्वी का एक प्रकार से अजूबा है। इस आधार पे आप कह सकते हो कि सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का परम स्रोत है। देखो जहाँ जहाँ इसमें फिंगर मेरा जा रहा है इस वीडियो में, मैं वही चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ, बस जो चीज़ें समझाने लायक है वो समझा दे रहा हूँ। अब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किस तरीके से होती है आप यहाँ से देख सकते हो। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। और कैसे बनता है यहाँ पे आप ये रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल इक्वल टू सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। इसी प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, अतः कार्बोहाइड्रेट अंततः स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे देखिए पत्ती का बनावट दिया गया है, ठीक है। आप इस चित्र को देख के समझ सकते हो कि रंध्री द्वार कैसा होता है, रंध्र कैसा होता है, पत्ती है, क्लोरोफिल कैसा होता है यहाँ बताया गया है, ठीक है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पे एक्टिविटी बताई गई है, एक्टिविटी आप पढ़ लेना। देखिए एक्टिविटी का सारांश ये है कि जो एक्टिविटी किया गया है इसमें अभी कहीं चीज़ कोई चीज़ रख दो पानी की उपस्थिति में, तब वहाँ देखोगे कुछ दिन बाद वहाँ एक प्रकार सा शैवाल जैसा लग जाता है, हरा हरा हो जाता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं, शैवाल कहा जाता है। यहाँ पे देखिए अपने गीली दीवारों पे, ठीक। अब ये सब है, क्लियर। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनते हैं। इसका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ हैं जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन को कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो आप बता सकते हो। नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर पाते। मिट्टी से कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो कि गैसीय नाइट्रोजन को मृदा में निर्मित करते हैं और अवशोषित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ में जो कि स्वयं क्लोरोफिल नहीं बना पाते हैं, दूसरे खाद्य पर निर्भर होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, विषमपोषी प्रणाली कहते हैं। चित्र 1.5 को ध्यान से आप देखो, इसमें क्या परपोषी पौधा पर अमर बेल, ये क्या दूसरे को सहारा लेते हैं और उसी से अपना लेते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप देखो, आप देख रहे हो इसमें पीला रंग का एक ताना शाखा लटका हुआ है रस्सीनुमा, या इसको अमरबेल कहा जाता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, या जिस पर आरोहित होते हैं उन्हें परपोषी कहलाता है। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप
क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है जो कि खुद कीटाणुओं का भी भक्षण करते हैं? हाँ, एक विशेष प्रकार का ये पादप होता है। इनका जो सीड्स होता है एकदम ढक्कन की तरह होता है, धड़ अलग होता है। जैसे इसमें कीड़ा जाता है, जैसे देख रहे हो ना आप, ये सब जैसे इसके अंदर कीड़ा जाएगा वैसे ये ढक्कन बंद हो जाएगा और उसको ये खा लेगा। एकदम अजूबा चीज़ है। इनको ये ऐसे पादपों को जो कि कीड़े खाते हैं उन्हें कीटवच्छी पादप कहलाते हैं, मृतजीवी। जैसे बाज़ार में बहुत सारा आपने देखा होगा, मशरूम होता है, छत्रक, गांव में उसको क्या बोलते हैं आप लोग? कुकुरमुत्ता बोलते हो। ये वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियों तथा छालों पर, या जो गांव में वो घूर होता है ना, वो गोबर का जहाँ पे जमा किया जाता है वहाँ पे उगता है। ये सब चीज़ें उगती हैं वहाँ पे। इन्हें क्या बोला? मृतजीवी कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये कुछ जीव कवक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये सब वाइट वाइट धब्बा लगता है, उन्हें कवक या फंजाई कहते हैं। इनकी पोषण प्रणाली तथा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। यह मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं को सतह पर कुछ पाचक रसों का भी स्राव करते हैं, जिससे वे विलयन के रूप में परिवर्तित होते हैं। तत्पश्चात वे विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। ये जो अवशोषण होता है इसे क्या बोलते हैं? मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तो अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इन्हें सहजीवी संबंध कहा जाता है। उदाहरण दिया गया है, जैसे लाइकेन वाला उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, आप पढ़ लो समझ में आएगा। मृदा एवं पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार करते हैं? खाद वगैरह डालते हैं, कौन कौन सा, नाइट्रोजन हुआ, पोटेशियम हुआ, फास्फोरस हुआ, ये सब डालते रहते हैं। ठीक है, और पोषक तत्व समृद्ध करने के लिए मिट्टी की जांच कराई जाती है, जिसकी कमी होती है उस चीज़ को डाला जाता है। अब यहाँ बात की गई, पौधों में नाइट्रोजन को विलेय रूप से ही अवशोषित करते हैं। कुछ जीवाणु जो कि राइजोबियम कहलाते हैं, वह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे चना, मटर, मूंग, सेम आदि फलीदार पौधों के जड़ों में रहते हैं, अतः उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, अब ये पाठ आपको बस ये बताया गया है कि पादप का पालन पोषण कैसे होता है। तो उसमें आपने पढ़ा है कि सबसे पहले पाद स्वपोषी होता है, जो कि अपना पोषण स्वयं करते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ये हरा रंग का वर्णक में पत्तियों में पाया जाता है। विषमपोषी, जो कि दूसरे पर निर्भर होते हैं। परपोषी, जिनका पोषण दूसरे वृक्षों से या पादपों से प्राप्त करते हैं। वो वाला हो गया। कीटवच्छी पादप, वो जो कीटों को खाते हैं। ठीक है, ये सब। और फिर आपने क्या सीखा जानते हैं? अगर आप इसको पढ़ लोगे, ये चीज़ आपने क्या सीखा, तो समझ लो आपका आधा लेसन तैयार हो गया। बच्चों, अभ्यास का जो प्रश्न है मैंने इसका PDF बना के आपके स्कूल के ऐप में अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ एक्स्ट्रा है थोड़ा पढ़ लेने का। ठीक बच्चों, तो आपका पाठ है 1 पादपों में पोषण समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। साइंस का विषय बहुत ही आसान होता है और बहुत ही मन लगा के आप पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक बच्चों, अब पाठ 2 अगले वीडियो में आप देखेंगे। धन्यवाद।